मऊगंज में कांग्रेस पार्टी का नव वर्ष मिलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना रहे मुख्य अतिथि। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत मऊगंज विधानसभा में मऊ कांग्रेस पार्टी का नव वर्ष मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना रहे। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नव वर्ष को सभी को शुभकामनाएं देते हुए आभार जताते हुए कहा, राजनीतिक संघर्ष पर आधारित रहेगा हमेशा निरंतर। वही संघर्ष कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अपनी सहभागिता बनाए, धैर्य के साथ क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहें। काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। रखा गया कार्यकर्ताओं को क्या ऐसे संदेश देगी? देखिए, निश्चित रूप से अभी चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट कहीं न कहीं हम लोगों के अनुरूप नहीं थी। लगभग 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई, भाजपा की बनी, जिससे कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा उत्साह की कमी थी। उसको देखते हुए आज ये नव वर्ष मिलन का कार्यक्रम रखा गया और इसी कार्यक्रम के माध्यम से जो क्षेत्र में प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उसको लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है और जनता जनार्दन के लिए सतत संघर्ष करना है। उसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि चुनाव का पक्ष तो आपके पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं था। क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम 3100 रुपये किसानों को धान खरीदी का देंगे कुंटल प्रति कुंटल और 2700 गेहूं का। लेकिन धान की खरीदी शुरू हो गई और कुछ किसानों के खातों में पैसे भी आए, लेकिन अभी जो पुराना रेट था वही रेट अभी किसानों को मिल रहा है। तो झूठ बोल करके वोट ले लेना ये वादा खिलाफी है। तो ये मुद्दा है, किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, सरकार को विवश करेंगे कि 3100 रुपये किसानों को मिले और उन्होंने झूठ बोला। और लोकसभा का भी वोट इसी तरह से वो बटोरना चाहते हैं। और साथ ही बिजली का बिल उन्होंने रोक दिया था कि अभी बिजली की बिल की वसूली नहीं होगी, और जैसे चुनाव समाप्त हुआ तो फिर से बिल जाने लगे और फिर से वसूली चालू हो गई। ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और महीनों महीनों से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लेकिन अभी ट्रांसफार्मर लगने का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है। ये मुद्दे समाप्त थोड़ी हुए हैं। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे वर्तमान विधायक जो यहाँ से हैं वो लगातार अपने भाषणों में ये बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष की यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे शराब बांटवाए और शराब बांट करके वोट लेना चाहे, पर उनको जनता ने वोट नहीं दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि देश में, प्रदेश में और मऊगंज में, रीवा में किसकी सरकार है, कौन विधायक है, कब से है, और सरकार शराब का ठेका किसका है, शराब बिचवा कौन रहा है, और शराब खुद बिचवाते हैं और भाषणों में जा करके इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो अपने जवान पर ताला लगाएं और अन्यथा शराब बंदी करें। तो अगर आज मऊगंज में कलेक्टर उपस्थित नहीं थे, मैं उनसे चल करके ये कहता कि पूरे देश प्रदेश में शराब बिके या नहीं बिके, लेकिन मऊगंज में पूरी तरह से शराब बंदी हो। ये भी आज कार्यक्रम का मेरा उद्देश्य था। तो आप सबके माध्यम से मेरा संदेश है कि मऊगंज में पूर्ण शराब बंदी हो, और विधायक को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर उनमें दम है तो मऊगंज में शराब की दुकानें वो बंद करा करके बताएं और नरगल अलाप नहीं करें। इसके लिए भी आज ये कार्यक्रम रखा गया। ये सब तमाम तरह के मुद्दे हैं जो मैं आज आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और आने वाले समय में इन मुद्दों पर शराबबंदी की लड़ाई होगी और आपके किसानों की लड़ाई, किसानों के हित में लड़ाई होगी और आपके युवाओं के लिए लड़ाई होगी, और अन्य जनहित मुद्दे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी सुखेंद्र सिंह बन्ना सीना ठोक करके मैदान में सदैव 63,000 नहीं, पूरे मऊगंज, पूरे रीवा जिले के लिए सदैव खड़े थे, सदैव खड़े हैं, सदैव खड़े रहेंगे। आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव कैसे देखते हैं? चुनाव को क्या? हमारी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है।
निश्चित रूप से जो चार राज्यों के चुनाव हुए, कहीं न कहीं थोड़ी सी हताशा हुई है, लेकिन आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से षड्यंत्र करके यह चुनाव जीता है, और आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अपने लोकसभा की तैयारी में भी है, और सांसद विधायक होना अलग विषय है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और आने वाले समय में ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई फिर से होने जा रही है। जिस तरीके से 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की 100 साल लड़ाई चली थी, उसी तरीके से ये आरएसएस, ये वेस्ट इंडिया जो बनी हुई है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सीना ठोक करके मैदान में है। और जब तक आज़ादी नहीं दिला देगी तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। वेस्ट इंडिया से तात्पर्य? ईस्ट इंडिया उस टाइम थी, इस समय वेस्ट इंडिया है। वेस्ट इंडिया का काकस आप देख ही रहे हैं, जिसके हेड हैं वहाँ के आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं, अमित शाह जी हैं, अंबानी अडानी हैं, ये वेस्ट इंडिया है।